राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियोस। सो आज मैं लेकर आई हूँ बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नेम है लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन। ये इसका लेक्चर नंबर 4 है। बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स की 3 बुक लगी हुई हैं जिसमें से एक बुक है न्यूमेरिकल एनालिसिस, उसके लेक्चर्स चल रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 इसका चल रहा है। और अगर आपको इसके प्रीवियस के चैप्टर्स के लेक्चर्स देखने हैं या चैप्टर नंबर 5 के प्रीवियस के लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में बनी प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स को देख सकते हैं। सो 5th चैप्टर है लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन, जिसमें मैंने प्रीवियस के 3 लेक्चर्स में 3 मेथड बता चुकी हूँ। मैंने जब इसका फर्स्ट लेक्चर बनाया था तो मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में बहुत सारे मेथड हैं लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के। 7 to 8 मेथड हैं। सो मैं आपको 5 to 6 मेथड कराऊंगी जो कि अच्छे हैं, ठीक है। सो मैंने 3 मेथड करा दिए हैं। अगर आपको उसमें से कोई मेथड देखना है, एक मैंने फैक्टराइजेशन मेथड कराया है और एक मैंने इटीरेशन मेथड। फर्स्ट इटीरेशन मेथड में गॉस सीडल इटीरेशन मेथड था एंड सेकंड में जैकोबी इटीरेशन मेथड था। और आज इसके लेक्चर नंबर 4 में आज हम इसका मेथड नंबर 4 सीखेंगे कि हम कैसे किसी लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब तक के सारे मेथड में ये सबसे ईजीएस्ट मेथड होगा। देखिए कैसे। मैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन नोट कर देती हूँ, लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन लिख देती हूँ, फिर आपको सॉल्व करना सिखाऊंगी। जो आज मैं मेथड कराने जा रही हूँ उसका नेम है मैट्रिक इन्वर्जन मेथड। ओके, ये मैंने क्वेश्चन नोट कर दिया है लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस, उसको लिखा है सॉल्व बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। सो मैं यहाँ पर इस मेथड से, जिस मेथड से सॉल्व करने वाली हूँ उसका नेम लिख देती हूँ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब तक जितने मैंने मेथड कराए हैं, 3 मेथड कराए हैं, उन तीनों से ये वाला मेथड इजी है, ठीक है। ये काफ़ी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड नेम से ही पता चल रहा है, इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स बनानी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करनी होगी, मैट्रिक्स बनानी होगी। सो लेट्स स्टार्ट। इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करके हम एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो इस मेथड में सबसे पहले आपको क्या करना होता है, मैट्रिक्स बनानी होती है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। क्या बनानी होती है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जिसको मैंने लेट कर लिया है ए। सो कोफिशिएंट मैट्रिक्स मैं अपने किसी प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ कैसे बनती है, फिर से बता देती हूँ। क्या करते हैं, एक्स वाई एंड जेड के जो कोफिशिएंट होते हैं उनको लिख देते हैं। इसका है 3, इसका है 1 एंड जेड का है 2। इस तरह से हमें लिखना होता है। सेकेंड वाली इक्वेशन के लिखेंगे 2 - 3 - 1, 2 - 3 - के 1। थर्ड वाली इक्वेशन के एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लिखेंगे 1 2 1, 1 2 1। इस तरह से बनती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जिसको मैंने कंसिडर कर लिया है ए। उसी तरह एक और मैट्रिक्स लिखते हैं बी, जिसको मैंने बी कंसिडर कर लिया है। वो लिखते हैं आरएचएस में जो आपके यहाँ पर नंबर्स लिखे होते हैं वो। सो आरएचएस में नंबर हैं 3 - 3 एंड 4। सो इस तरह से हमने ये मैट्रिक्स भी बना ली है। अब क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स ए होती है जिसको हमने ए माना है उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। इस मेथड को करने का ये प्रोसेस है। आप कोई भी क्वेश्चन या कोई भी लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड तो यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं, कुछ इस तरह से। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट का साइन बना लेंगे यहाँ पर इस तरह से, मॉड की तरह, -3 2 2 - 1 1। इस तरह से मैट्रिक्स को मैंने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब बात आती है 3/3 की मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करते हैं। सो 3/3 की मैट्रिक्स ग्रेजुएशन की मैथ पढ़ रहे हैं, सॉल्व करनी आती होगी। नहीं आती तो मैं सिखा देती हूँ। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 3/3 की मैट्रिक्स ही कैसे है, बिकॉज यहाँ पर 3 ही रो हैं। ये रो होती हैं फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और ये कॉलम्स होते हैं तो 3 ही कॉलम्स है, 1 2 3। सो ये 3/3 की डिटरमिनेंट की मैट्रिक्स है। तो इसको हम, डिटरमिनेंट है 3/3 का, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं, किसी भी एक रो या कॉलम के अलोंग हम अपना डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। सो मैं यहाँ पर
फर्स्ट रो के अलोंग, ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 एंड ये रो नंबर 3, ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3। सो मैं यहाँ पर रो 1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर रही हूँ। सो सबसे पहले जो नंबर होता है उसको लिखते हैं 3। यहाँ पर क्या लिखा है 3। फिर जो हमने कंसीडर कराया, हमने रो 1 के अलोंग कराया, तो इसको हाइड कर देते हैं और इसके साइड वाला हाइड कर देते हैं, मतलब ये वाला हाइड करेंगे एंड देन इस तरह से ये हाइड करेंगे। सो जो बचता है उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। देखिए इनको हाइड करने से क्या क्या बचता है, देखिए ध्यान से, इन दोनों की आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई एंड इन दोनों की, तो 3 1 ज़ा 3 माइनस के 3, तो वो ब्रैकेट में लिखते हैं माइनस का 3 एंड यहाँ पर बचेगा 2 1 ज़ा 2 माइनस का 2, बीच में माइनस आता है तो माइनस का 2। ठीक है, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखिए। ये वाला टर्म लिया है, ये वाला नंबर, तो इसको और इसको हाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3 माइनस के 3, 2 1 ज़ा 2 माइनस के 2, क्योंकि यहाँ पे माइनस का और बीच में साइन आता है माइनस का। अब उसी तरह हमने रो 1 के अलोंग कराया, तो हम दूसरा टर्म क्या लेंगे, दूसरा नंबर 1, तो जब बीच में लिखते हैं तो बीच में आता है माइनस का, ध्यान रखिए। फर्स्ट वाला तो एज इट इज़ लिख देते हैं, दूसरा वाला लिखते हैं माइनस का। अब जब हम इसके अलोंग करेंगे तो ये वाला रो हाइड एंड ये वाला कॉलम हाइड, ये वाली कॉलम हाइड हो जाएगी और ये वाली रो हाइड हो जाएगी। सो देखिए जब कॉलम और हाइड रो हो जाएगी, सो हम 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे एंड 1 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे, तो 2 1 ज़ा 2 एंड मैंने बताया बीच में माइनस आता है, 1 1 ज़ा 1। ठीक है, कौन सा ऐड कर रहे हैं ये, तो 2 1 ज़ा 2 एंड 1 1 ज़ा 1, माइनस का 1 है तो माइनस का 1। ठीक है, फिर हम रो 1 के अलोंग कर रहे हैं, अब क्या लेंगे यहाँ पर 2, तो प्लस का 2, देखिए यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ माइनस का लेते हैं बीच वाले में, फिर प्लस का लेते हैं लास्ट वाले में 2। सो 2 लिया तो ये वाली कॉलम हाइड एंड ये वाली रो हाइड। सो इन सब की आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 2 2 ज़ा 4 3 1 ज़ा 3। सो ब्रैकेट में लिखिए 2 2 ज़ा 4 एंड 3 1 ज़ा 3, माइनस के, माइनस आता है बीच में माइनस के 3। इस तरह से डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। ये कैलकुलेशन तो आप बाकी कर ही लेंगे बहुत आसानी से, फटाफट कैलकुलेशन करते हैं। ब्रैकेट सॉल्व, देखिए -3 माइनस माइनस प्लस के 2, -1 2 माइनस माइनस प्लस के 1 +2 4 माइनस माइनस प्लस के 3। और सॉल्व करेंगे 3 -3 + 2 माइनस के 1, -1 एज इट इज़, 2 + 1 3 +2 4 + 3 7, 3 1 ज़ा 3 माइनस के 1 1 3 ज़ा 3 माइनस के 3 2 7 ज़ा 14 प्लस के 14। सो -3 माइनस के 6 प्लस के 14। सॉल्व करेंगे 14 - 6 8। सो आपका जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया है वो कितना आया है 8। तो इस तरह से हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। मैंने बहुत अच्छे से डीपली आपको बता दिया है, वरना ये बताने का नहीं था। ग्रेजुएशन की मैथ कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट तो आप ये 11th 12th क्लास का कॉन्सेप्ट है, फिर भी मैंने बता दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इस मेथड में आगे का प्रोसेस होता है, जब हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लेते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका डैश निकालते हैं। ठीक है, ए डैश, ठीक है, ए क्या निकालते हैं, डैश। अब वो कैसे निकालते हैं, ए डैश निकालने का मतलब होता है जो हमने मैट्रिक्स बनाई है, ये जो मैट्रिक्स बनाई थी कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसको हम चेंज कर देते हैं। कैसे, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। रो को कॉलम में चेंज करेंगे 3 1 2, ये रो में लिखा था 3 1 2, इसको हमने कॉलम में लिख दिया 3 1 2। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 2 -3 -1, तो 2 -3 माइनस के 1। फिर थर्ड रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे 1 2 1, तो कॉलम में चेंज करा 1 2 1। इस तरह से हम रो को कॉलम में चेंज करते हैं, यानी कि रो 1 C1 बन जाएगी, कॉलम 1 बन जाएगी, रो 2 C2 बन जाएगी, कॉलम 2, और रो 3 कॉलम 3 बन जाएगी। अब ये हमारी रो 1 हो गई, ये रो 2 एंड ये रो 3। ये C1 यानी कि कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम जब इसका डैश निकाल लेते हैं तो उसके बाद हम निकालते हैं इसका एडजॉइंट ए। ठीक है, तो एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। एडजॉइंट ए, सो एडजॉइंट ए भी आपने आई थिंक 11th या 12th क्लास में सीखा होगा कि एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं। सो एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं वो मैं आपको यहाँ नहीं बताऊँगी, क्योंकि उसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा है। अगर एडजॉइंट ए निकालना सीखना है तो मुझे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगी, बट इस वीडियो में मैं नहीं बता पाऊँगी, वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर जो ये ए डैश आया है इसका डायरेक्ट यहाँ पर एडजॉइंट ए लिखती हूँ। ठीक है, -3 +7 3 1
-5, 5, 7, -11, इस तरह से एडजॉइंट ए निकलता है। इसका एक अलग प्रोसेस है, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ इसी लेक्चर में, ये लेक्चर काफ़ी लेंदी हो जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा मेथड। तो ये डायरेक्ट आपको एडजॉइंट ए निकालना आना चाहिए। उसके बाद हम वर्क करते हैं ए इनवर्स पे। अब इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है, इसमें कितनी सारी चीज़ें निकाली हमने। जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकाली, उसका डैश निकाला, उसका डिटर्मिनेंट निकाला, डैश मतलब उसका ट्रांसपोज निकाला, डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं। सो यहाँ पे ट्रांसपोज निकाला। अब हम उसका इन्वर्स निकाल रहे हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला होता है, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट एंड साथ में उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। सो हमें ए इन्वर्स का, अगर ए इन्वर्स निकालना है, ए का इन्वर्स निकालना है, तो उस एडजॉइंट ए, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट एंड उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ये इसका फॉर्मूला होता है किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का। तो देखिए मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, नेम से पता चला है मैट्रिक्स हो गया और इन्वर्जन लिखा है, तो आपको यहाँ पर इसका इन्वर्स निकालना होगा। ठीक है, क्लियर है। अब सब चीज़ें पुट कर देते हैं। देखिए 1/8 डिटर्मिनेंट ए कितना आया था आपका, यहाँ पर हमने सॉल्व किया था 8। ठीक है, सो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/8 एंड एडजॉइंट ए, ये अभी हमने पूरी मैट्रिक्स सॉल्व की है। -1, -3, 7, 3, 1, -5, 5, 7, -11, ये हमने निकाल दिया है इन्वर्स। ठीक है, हमने क्या निकाल दिया इसका ए इन्वर्स। अब बहुत थोड़ा सा काम बचा है और ये आपका मेथड कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हम इसको इस तरह से लिखते हैं, क्योंकि आपको अभी XYZ की वैल्यू निकालनी है। सो XYZ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, XYZ की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, आप लिखेंगे AX बराबर B। अच्छा, ये कहाँ से आया, मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स में मैंने बता रखा है AX B लिखते हैं, बिकॉज यहाँ पर जैसे ये A है, ये B है। ठीक है, जो XYZ है वो भी तो बचे हैं, तो आप लिख सकते हैं एक मैट्रिक्स होती है X = XYZ। एक और मैट्रिक्स आप कंसिडर कर देते हैं कैपिटल X, उसके अंदर आपके वेरिएबल्स आ जाते हैं XYZ। तो यहाँ पर जो ये X है वो आपके वेरिएबल मैट्रिक्स है, A कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, B आपकी RHS वाले नंबर्स की मैट्रिक्स है। सो आपने यहाँ पर यूज़ किया है किसका, इन्वर्स का। तो आप क्या करेंगे, आप X को यहीं छोड़ देंगे एंड A इन्वर्स B, A को मैं B के पास ले जाऊंगी, जब A को B के पास ले जाऊंगी तो A कन्वर्ट हो जाएगा इन्वर्स में। सो X क्या है, मैंने भी आपको बताया, X है आपकी वेरिएबल मैट्रिक्स XYZ इक्वल्स टू A इन्वर्स कितना है, A इन्वर्स ये है जो आपने अभी फाइंड किया है, 1/8 -1 -3 7 3 1 -5 5 7 -11, ये मैंने A इन्वर्स लिख दिया है। एंड B आपने ये लिखा था 3 -3 एंड 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और हमारी इजीली XYZ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आगे काम करते हैं। आगे कैसे काम करेंगे, देखिए XYZ निकालना आपको, XYZ। ठीक है, इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करनी है आपको, दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई करना मैट्रिक्स में मैं कई बार अपने लेक्चर में बता चुकी हूँ। ठीक है, सो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूँगी, जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या मैट्रिक्स बनकर आएगी, मैट्रिक्स बन के आएगी 8 16 एंड 8, वो भी माइनस के। सो जब मैं 8 से डिवाइड करूँगी इस मैट्रिक्स को कितना आएगा, 1 2 माइनस के 1। तो इस तरह आप जब कंपेयरिंग करेंगे RHS LHS की XYZ comparing to 1 2 -1, so answer is X is 1, Y is 2 and Z is -1। so इस तरह से हमने फाइंड की XYZ की वैल्यू। सो ये मेथड बाकी सारे प्रीवियस मेथड से काफ़ी इजी है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर लाइक एंड कमेंट। थैंक यू फ्रेंड्स।